अधरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अनंत हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की, जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की, जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 शिव, नारायण नारायण नारायण। कहीं रखा है। चलो श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 8। श्लोक 27। असाध्वमन्यन्तरितौ कसोमरा गनच्छदा भारत सर्वदिष्ण्यपा तं मन्यमानो निजवीर्यशङ्कितं यद्दस्तमुक्तो नृहरिं महासुरः पुनस्तमासञ्जत खड्गचर्मणि प्रगृह्य वेगेन जितश्रवो मृधे। नारायण।
देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को संबोधन किया, हे भारत, भरत कुल में समुत्पन्न भगवान नृसिंह के चपेट में हिरण्यकशिपु आ गया। पैतरे बदल बदल कर वह भगवान नृसिंह को भी छकाने का प्रयास करने लगा। उस समय लोकपाल इंद्रादि मेघमंडल में छिपकर भगवान नृसिंह और हिरण्यकशिपु के युद्ध को देख रहे थे। स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उसने देखा कि भगवान नृसिंह के हाथ से भी यह असुर छूट गया, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए। हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि निज वीर्य संकितम, मेरे पराक्रम से नृसिंह डर गया है और डर कर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। युद्ध के कारण जो थकान का अनुभव कर रहा था हिरण्यकशिपु, वह थकान भी मानो जाती रही उमंग उत्साह के उद्रेक के कारण। ढाल तलवार लेकर फिर भगवान नृसिंह की ओर दौड़ पड़ा। यह युद्ध है। युद्ध में बल, पराक्रम, बुद्धि, दाव पेंच, इन सब का उपयोग करना पड़ता है। धन और प्राण दोनों को हथेली पर लेने वाला ही युद्ध में डट पाता है। धन और प्राण व्यक्तियों को बहुत प्रिय हैं, लेकिन युद्ध का नाम ही है जब व्यक्ति धन और प्राण दोनों को हथेली पर लेता है, तभी युद्ध के लिए उद्यत होता है। युद्ध एक द्यूत या जुए के समान है। कब किसकी पराजय हो जाए, कब किसकी जीत हो जाए, कह नहीं सकते। लेकिन सत्यमेव जयति नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की जीत होती है। यद्यप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर इस धर्म युद्ध में मारे गए तो भी वीर गति को प्राप्त करोगे, स्वर्ग की उपलब्धि होगी। परंतु कल्पना कीजिए, यदि पांडव युद्ध में पराजित हो जाते, मार दिए जाते, तो धर्म के मार्ग पर चलने का धैर्य हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता। युद्ध द्यूत है, तथापि सत्यमेव जयति नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम। धर्म पक्ष विजयश्री प्राप्त करता है। भगवान राम विजयी हुए, रावण विजयी नहीं हुआ।
भगवान श्री कृष्ण विजयी हुए, कंस विजयी नहीं हुआ, पांडव विजयी हुए, धृतराष्ट्र विजयी नहीं हुए। इसका अर्थ है कि जो सत्य का पक्ष लेता है युद्ध में विजयश्री उसे प्राप्त होती है, परंतु युद्ध तो युद्ध ही है। भगवान के शापित द्वारपाल ही आज उनके सामने प्रतिद्वंद्वी योद्धा होकर प्रस्तुत। कर्म की गति बहुत विचित्र है। मैंने बताया जय विजय के रूप में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भगवान के द्वारपाल ही थे। भगवान नाम के रसिक थे, भगवत भक्त थे। भगवान नाम का संकीर्तन करते थे, संकीर्तन करने वालों पर मुग्ध होते थे। जो भगवान का यशोगान करने वाले थे वे ही शाप के वशीभूत होकर, असुर होकर भगवान के यशोगान करने वाले को मारने के लिए उद्यत हो गए। गुरुदेव, क्षत्रियों का धर्म सबसे कठोर माना जाता है, उसका क्या कारण है? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, कोई जन्म हुआ है तो कठोर इसलिए है कि ब्राह्मण गुरु भी अगर क्षत्रिय को चुनौती दे दें, दमखम हो तो भिड़ लो, वहाँ ब्राह्मण गुरु को प्रणाम करके क्षत्रिय ताल ठोक दे। ब्राह्मण भी अगर क्षत्रिय को चुनौती दे दे कि दमखम हो तो युद्ध कर लो, उस समय ब्राह्मण से भी भिड़ने के लिए तैयार हो जाए। बड़ा प्रसन्न हो रहा है। वो तैयार ही रहता भी ब्राह्मण से भिड़ने के लिए। इसलिए युधिष्ठिर जी ने कहा है छात्र धर्म बहुत कठोर है। मूल बात यह है कि निष्ठुर चित्त होकर ही धर्म का पालन होता है। भक्ति में दृढ़ता चाहिए, धर्म में कठोरता चाहिए। अब न्यायाधीश का पद होता है, उसे कठोर बनना पड़ता है। अमुक को दंड दूंगा तो इसके बाल बच्चे भूखे मरेंगे, पत्नी विधवा हो जाएगी। इन सब पर विचार करें तो मृत्यु दंड, कारावास का दंड ही न्यायाधीश न दे सके। जो भी धर्म के मार्ग पर चलता है उसका हृदय कठोर होता है। कठोर होता है का मतलब अद्रुत चित्त वाला ही धर्म का पालन कर सकता है। संन्यास धर्म कोई कम कठोर है क्या? कठोर एक प्रकृति का नियम है। पर्वत कठोर होता है, लेकिन उसी से द्रवता युक्त झरने निकलते हैं। नदियों का स्रोत पर्वत ही होता है। कठोर से ही मृदु की अभिव्यक्ति होती है। पर्वत कठोर होता है लेकिन नदियों का स्रोत वही होता है। इसीलिए अद्भुत चित्त जिसका हो वह ब्रह्म विचार करे। ब्रह्म विचार भी अद्भुत चित्त से होगा। रूप यौवन जो कुछ हो लेकिन शरीर को मिथ्या मान नहीं पड़ेगा। अनात्म वस्तुओं से आसक्ति हटानी ही होगी। धर्म और ब्रह्म के मार्ग पर चलने के लिए धर्मानुकूल
और ब्रह्म के अनुकूल ही द्रवता चाहिए, बाकी कठोरता तो चाहिए। अद्रुत चित्त से तत्व विचार होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि निष्ठुर चित्त से तत्व विचार होता है। मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा अद्रुत चित्त से। भक्ति में द्रवता चाहिए, भजनी परमात्मा के आकार की मनोवृत्ति चाहिए, और धर्म के मार्ग पर कठोरता निष्ठुरता चाहिए। यह है जितश्रमो मृधे। युद्ध में जो कुछ थकान का अनुभव कर रहा था हिरण्यकशिपु, भगवान के हाथों से छिटक गया और उसने सोचा कि नृसिंह मेरे पराक्रम से दब गया है, इस प्रकार की भावना बनी। देवता लोग बादल की ओट में छिपकर देख रहे थे। युद्ध देखने की उत्सुकता भी थी, लेकिन कहीं हिरण्यकशिपु की कोपमयी दृष्टि का विषय न बन जाऊं, डर भी था। कल हमने विस्तार पूर्वक बताया जिनकी प्रार्थना को सुनकर, जिनके कष्ट को दूर करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं, वे भी साथ नहीं देते। क्या देवता छिपकर युद्ध देख रहे थे, कुतूहल तो था, लेकिन क्या पता भगवान ही हार जाए, नृसिंह भगवान हार जाए और हिरण्यकश्यप ही जीत जाए। कभी कभी यह होता है, जिसके कहने पर धर्म मार्ग पर कोई चलता है, अंत में वही उपहास करता है, वो भी धैर्य को डिगाने का प्रयास करता है। जिसके अनुनय विनय से भगवान अवतार लेते हैं, वो देवता भी तटस्थ हो जाते हैं। उनको भी सहसा विश्वास नहीं हो पाता कि आतंकवादियों पर, उग्रवादियों पर भगवान विजय प्राप्त ही कर सकेंगे। उस समय वे झांकते हैं कि हो क्या रहा है। एक बाबा ने कहा ना मुझसे, जब मैं देखूंगा कि आप सफल हो रहे हैं तब मैं साथ दूंगा, ओम चैतन्य। हमने कहा तब तो बहुत से साथ देने वाले मिल जाएंगे। यही है, इसलिए जिसके कहने पर कोई धर्म युद्ध मोल लेता है, ये मन में सोच ले कि कल यह भी साथ न दे या यह भी विरोधियों का पक्ष ही ले ले, तो भी हम टिके रह सकते हैं, डटे रह सकते हैं। तो इस मार्ग पर चले। भगवान का पराक्रम तो असीम है, फिर भी युद्ध में दाव पेंच होता है। कभी भगवान अपने को दुर्बल सरीखे सिद्ध करते हैं, कभी प्रबल सरीखे सिद्ध करते हैं, यह युद्ध की मर्यादा है। दूसरी बात यह है कि आखिर विपक्ष की ओर से जो योद्धा आया है वो अपना शापित भक्त ही है। उसमें पराक्रम जो है वह तो जय विजय वाला ही है। शापित होने के कारण वह कोई भजन नहीं तामस देहा न तथा भक्ति योगे न। देवर्षि नारद ने कहा, श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध, येन के न प्रकारेण भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका नाम क्लेश है। क्लेश कर्म विपाक आशय योग दर्शन। क्लेश, फिर कर्म, फिर विपाक, फिर आशय। क्लेश के भेद हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इनका विषय भी भगवान बन जाए तो कल्याण होता है। क्लेश तो क्लेश ही हैं, और सगुण साकार भगवान की विशेषता क्या है? कोई व्यक्ति अविद्या का, अस्मिता का, राग का, द्वेष का, अभिनिवेश का विषय बनाकर भी अपना उद्धार कर सकता है। आज समाजी सज्जन सावधान, यदि भगवान सगुण साकार न हो तो द्वेष और अभिनिवेश का विषय भगवान को कैसे बनाया जा सकता है? सगुण साकार भगवान जब होते हैं तो व्यक्ति के उद्धार का मार्ग अधिक प्रशस्त होता है। अविद्या का कोई विषय बना सकता है, अस्मिता का विषय बना सकता है, राग का विषय बना सकता है, द्वेष का विषय बना सकता है, अभिनिवेश का विषय बना सकता है। जो क्लेश हैं उनका अक्लिष्ट उपयोग कर सकता है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्तवृत्ति के 5 प्रभेद हैं योग दर्शन के अनुसार, लेकिन अंत में कहा गया कि क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों प्रकार का प्रयोग हो सकता है। उदाहरण दिया गया, योग दर्शन के अनुसार जगत सत्य है, लेकिन कोई जगत को मिथ्या समझकर विरक्त हो जाता है तो यह जो विपर्यय है, मिथ्या जगत को समझना, सत्य जगत को मिथ्या समझना विपर्यय है योग दर्शन के अनुसार। लेकिन विपर्यय का भी अक्लिष्ट उपयोग होता है, वैराग्य में उपयोग हो गया। रावण ने लात मार दी विभीषण को। लात तो व्यक्ति को लगती रहती है, बात और लात न लगे तो जीवन क्या। जीवन में तो लात खानी पड़ती है, बात भी खानी पड़ती है। बात कोई लात मारता है, कोई बात मारता है, दोनों ढंग से। लेकिन लात तो खा ली, उस लात ने पहुंचा दी भगवान राम तक विभीषण को। विभीषण ने क्या कहा रामचरित के अनुसार, आप बड़े भाई हैं, पिता के सदृश हैं, आपने लात मारी, बहुत अच्छा। अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ, लंकापुरी को नमस्कार करता हूँ, जहाँ जाना चाहिए वहीं जा रहा हूँ। अच्छा हुआ, अगर आप लात नहीं मारते तो आपका अनुगमन करता। आपने लात मार दी, गाली भी दे दी। आपकी लात और बात का प्रभाव यह हुआ कि मैं अब राम जी के पास जा रहा हूँ, दोष मत देना। कोई लात खाकर भी, बात खाकर भी इस मार्ग में चला आ जाए तो अच्छा है। और कोई हाथ जोड़ने, पाँव दबाने के चपेट में आकर भगवान से विमुख रहे तो भी खराब है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या का विषय भगवान को बना लेंगे तब वो अपनी ओर से निकाला है, पर शास्त्र सम्मत है। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस हो जाता है। योग दर्शन के अनुसार अध्यास कोटि की अविद्या है, लाला करदम से, कीचड़ से लथपथ हो जाता है। लाला माने श्री कृष्णचंद्र परमानंद। उपनिषदों में गोपी चंदन को गोपी चंदन क्यों कहते हैं, इसका वर्णन है। गोपी चंदन है या नहीं? उपनिषदों में वर्णन है, गोपी चंदन को गोपी चंदन क्यों कहते हैं। लाला कृष्ण कन्हैया, छैल छबीले नटनागर, बाल गोपाल मुकुंद को ब्रह्मादि देव शिरोमणियों ने क्या किया, चंदन लगा दिया, चंदन से लिप्त उनका श्री विग्रह कर दिया।
लेकिन जब स्नान करना होता है या कराना होता है तो चंदन को भी हटाना ही पड़ता है। अध्यारोप फिर अपवाद। लाला को स्नान कराना था तो गोपियों ने क्या किया, ब्रह्मादि देव शिरोमणियों ने जो लाला के से विग्रह को चंदन से चर्चित किया था, चंदन को हटा दिया, इसीलिए उसका नाम गोपी चंदन हो गया। गोपियों ने ब्रह्मादि देव शिरोमणियों के द्वारा जो चंदन लिप्त हुआ था कन्हैया के से विग्रह में, उसको हटाया, इसलिए उसका नाम गोपी चंदन का लिखा उपनिषद में, इसीलिए उसका नाम गोपी चंदन है। अब रूढ़ हो गया यह शब्द, आजकल भी कहते गोपी चंदन। भगवान को जो निवेदित करते हैं चंदन, बाद में भगवान को स्नान आदि कराते समय हटा लेते हैं, उसका नाम भी गोपी चंदन। ये गोपियों का ये काम है। हम लोग भी जब भगवान को चंदन लगाते हैं तो गोपी ही हो जाते हैं। नाम ही पड़ गया गोपी चंदन। इस समय कहाँ गोपी चंदन है, इस समय न लाला हैं सीधे साक्षात, न हम गोपी हैं, लेकिन हम गोपी हो जाते हैं और चंदन का नाम गोपी चंदन हो जाता है। यही बात है। प्रीति विशिष्ट अविद्या का विषय बना लिया तो वात्सल्य रस हो गया। छी छी एक करदम कीचड़ में लथपथ हो गए लाला, तो मैया ने कहा छी छी ये प्रीति विशिष्ट अविद्या है। ऐसे लाला को तो नज़र क्या लगे, उसी की नज़र लोगों को लग जाए, इसीलिए यूँ लगा देती हैं। ये क्या है, प्रीति विशिष्ट अविद्या। ऐसे बिहारी जी का जो दर्शन करने जाते हैं वृंदावन में, जीना पर्दा यूँ कर देते हैं, खोल देते हैं, यूँ कर देते हैं। दोनों दृष्टि है, किसी की दृष्टि लाला को न लग जाए, लाला की दृष्टि का कोई शिकार न हो जाए। दोनों बात है। श्री कृष्ण की दृष्टि बहुत बढ़िया। गोपी चंदन। तो यहाँ पर भी कहा कि अविद्या, प्रीति विशिष्ट अविद्या का विषय वात्सल्य रस। अस्मिता का विषय भी बना लें तो भगवान तार देते हैं। मधुरीपुराहमित भावनशीला, मधुरीपुराहमित भावनशीला गीत गोविंदम। हमारे पूज्य बड़े भाई गोद में हमको बैठा लेते थे। 20 साल हमसे बड़े थे। गोद में बैठा कर ये जयदेव जी के पद गा के सुनाते थे बचपन में। मधुरीपुराहमिति भावनशीला, मधुरीपुराहमिति भावनशीला। गोपांगनाओं ने मैं तो मधुरीपुर मदन मोहन श्याम सुंदर हूँ, इस प्रकार की भावना की। तो यहाँ पर भी है कि अस्मिता का उपयोग हो गया। कृष्णो हम मधुरीपुर रहमिति भावनशीला, अहम मधुरिपु, इस प्रकार की जो भावना है, अस्मिता है। अविद्या का विषय बना करके भी हम तर सकते हैं, अस्मिता का विषय भगवान को बना लें तो भी तर सकते हैं, राग का विषय बना लें तो भी तर सकते हैं। 3 का विषय तो बना ही सकते हैं, विद्या, अस्मिता, राग। स्वभाव से जो दुष्ट हैं, असुर कोटि के व्यक्ति हैं, उनका उद्धार कैसे होगा जब भगवान का अवतार नहीं होगा? तो सगुण निराकार की अपेक्षा सगुण साकार की उपयोगिता अधिक है। क्यों? द्वेष और अभिनिवेश का विषय भी हम सगुण साकार भगवान को बना सकते हैं। वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर। स्वभाव से जो दुष्ट होते हैं अपनी दुष्टता का भी अक्लिष्ट उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान से द्वेष हो गया, तो द्वेष के कारण तदाकार वृत्ति होगी। अभिनिवेश हो गया, उसे मारे बिना नहीं रहूँगा, नहीं वह मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, नहीं कृष्ण को मारे बिना नहीं रहूँगा। ऐसे मारीच
राम मुझे मारे बिना नहीं रहेगा। नहीं नहीं, राम को मारे बिना नहीं रहूँगा। जब भगवान सगुण साकार होते हैं तब विमुख जन जो व्यक्ति हैं, विमुख जन मोहिनी, स्वमोहिनी और भगवान की माया के 3 भेद, स्वजन मोहिनी, स्वमोहिनी, विमुख जन मोहिनी। भगवान की माया के 3 भेद हैं। विमुख जन मोहिनी स्वभाव से जो कंस आदि के समान हैं, विमुख हैं, उनको मोहने वाली माया, स्वजनों को भी मोहने वाली माया। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, या नाचत निज प्रतिबिंब निहारी, स्वमोहिनी माया। नाचत निज प्रतिबिंब निहारी, स्वमोहिनी माया। एक बार से राधा रानी विश्वानुनंदिनी निवृत्त निकुंजेश्वरी दर्पण में अपना मुख देख रही थी। वो भूल गई कि मेरा ही प्रतिबिंब है। बहुत उनको कष्ट हुआ। ऐसी सुंदरी को लाल श्री कृष्ण देख लेंगे तो उस पर इतने रीझ जाएंगे, मुझे कभी पूछेंगे नहीं। ये भी हुआ। स्वमोहिनी, विमुख जन मोहिनी और स्वजन मोहिनी। भगवान की 3 माया। स्वजन को भी मोहित कर लेते हैं। लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना, जो कचरुत कीन भगवान। विमुख जनों को तो मोहित करते ही हैं। कभी कभी मुग्धा शक्ति भगवान को भी मोहित कर देती है। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। राधा रानी विश्वानुनंदिनी दर्पण में अपना मुखारविंद देख रही थी। बहुत कष्ट हुआ, भूल गई कि मेरा ही प्रतिबिंब है। ऐसे लाला मणिमय जो स्तंभ थे यशोदा जी के यहाँ, तो चोरी की माखन की अपने घर में ही, घर से ही तो शुरू होते हैं ना चोरी आदि की लीला। कन्हैया को मणिमय स्तंभ में अपना प्रतिबिंब दिख रहा था, तो उसे मना रहे थे, कहना मत, तुम्हें भी कुछ दे दूंगा। ये क्या है? स्वमोहिनी। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। स्वजन मोहिनी, अपने भक्तों को भी मोहित कर देते हैं। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। विमुख जन मोहिनी, भगवान की माया के 3 भेद, स्वमोहिनी, स्वजन मोहिनी, विमुख जन मोहिनी। यह सब अस्मिता का भी अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है जब भगवान अवतीर्ण होते हैं। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। उधर अस्मिता में मधुरी पुरामिति भावनशीला। ये क्या अस्मिता? अहमिति का विषय भगवान को बना लेना। कृष्णो हम रास पंचाध्यायी में आया, और गीत गोविंदम में आया मधुरी पुरामिति भावनशीला। राग का विषय भी भगवान को बनाकर भवसिंधु से तर सकते हैं। अगर शापित हैं, असुर कोटि के हो गए हैं, तो द्वेष का विषय बनाकर भी भगवान को तर सकते हैं। और अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ क्या होता है? दृढ़ लगाओ। अभिनिवेश क्या कहते हैं? शरीर के मौत की संभावना से आत्मा के मौत का भान होने लगे। वह मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, उसे मैं मारे बिना नहीं रहूँगा। क्या शरीर के मौत, संभावित मौत से आत्मा की ही मौत मान ले। अभिनिवेश, दृढ़ लगाओ, अभिस्वंग, दृढ़ लगाओ। तो भगवान अभिनिवेश के विषय बनकर भी उद्धारक हो जाते हैं। इसीलिए योग दर्शन ने कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका अक्लिष्ट उपयोग भी हो सकता है। क्लिष्ट उपयोग तो कष्ट, ये तो क्लेश हैं। अक्लिष्ट उपयोग भी हो सकता है।
भगवान सगुण साकार होते हैं तो हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो 5 क्लेश हैं, भगवदर्थ इनका उपयोग करके मुक्ति का बालक बना सकते हैं। क्लेश कर्म, भगवान को कर्म समर्पित करके भी हम मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। विपाक माने फल, भगवान को फल समर्पित करके भी जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आशय, अंतःकरण और संस्कार, जब पूरा जीवन ही भगवान के पे समर्पित कर दिया तब अब एक विषय आता है, भगवान को पूर्ण समर्पित करें या पाप। बहुत बुद्धिमान होगा तो क्या करेगा बोलो? पाप समर्पित करेगा। वो भजन करेगा। समर्पित करने की बात हो तो पाप करेगा समर्पित या पुण्य? यही कठिन बात। ये तो पहले पाप ही समर्पित करेंगे। बैठो। भगवान के प्रति पुण्य समर्पित किया तो अक्षय हो जाएंगे, पाप समर्पित किया तो और लेकिन वो भागवत की टीका है, गौड़ी संप्रदाय के संतों ने टीका लिखी। तो बहुत पहले हम वृंदावन में भागवत पर प्रवचन करते थे। केवल 11वें स्कंद पर 12 साल प्रवचन किया था और यह जी किया भागवत के केवल 11वें स्कंद पर। तो अब वो सब जगह क्या है? बुद्धि योग। पाप समर्पित नहीं करें, पापो हम कह देंगे तो क्या हुआ कि इसमें बुद्धिमत्ता है या नहीं? पापो हम, पाप कर्मा हम जब कहते हैं तो भगवान से छिपाते नहीं। भगवान अपने आप को पापी तापी समझ कर भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो पाप समर्पित हो गया और पाप समर्पण करने का पाप नहीं लगा। यहाँ भी बुद्धि योग चाहिए। पाप तो समर्पित हो गया, पाप समर्पण करने का पाप नहीं लगा। पापी समझकर अपने को भगवान के पे समर्पित कर दिया तो पाप का अपनोदन तो हो ही जाएगा, पापी थोड़े रहेंगे। तो पाप को सीधे समर्पित करने पर पाप बढ़ जाएगा। स्वयं को पापी समझकर भगवान के पे समर्पित कर दिया तो इसमें भी फिर क्या बुद्धि योग चाहिए ना। पाप समर्पित करें या पापी अपने को समझकर स्वयं को समर्पित कर दें, क्या करेंगे? हाँ, तो पाप अपने आप निवृत्त हो जाएगा। और पाप समर्पित करेंगे तो पाप अक्षय हो जाएगा। सब जगह बुद्धि योग चाहिए। तो ये हुआ, बहुत व्याख्या हो गई। शापित भक्त है, शापित भक्त है तो भगवदर्थ ही अपने शौर्य पराक्रम इत्यादि का प्रयोग कर सकता है। जैन के न प्रकारेण भगवान से टकरा करके पारस मणि से टकरा जाए तो क्या हो जाए? इसीलिए लोहा जंग आदि काल से दोषों से विमुक्त सोना हो जाए, भगवान के प्रति समर्पित हो। तो दुष्टता भी कोई भगवान के प्रति समर्पित कर दे तो ठीक। सज्जनों से भिड़ करके व्यक्ति अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते या नहीं? वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर, ये भी है। और कल हमने मनोविज्ञान का वर्णन किया था। हर व्यक्ति अपने आप में समस्या है। क्या जितना पराक्रम लेकर कोई प्रकट होगा, उस पराक्रम को प्रकट करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होगी या नहीं? प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करने वाला कौन हुआ अंत में? ठीक है या नहीं? हम लोग प्रतीक्षा करते थे कि बहुत कठिन प्रश्न आवे
तो योग्यता को प्रकट करने का अवसर प्राप्त हो। प्रश्न पत्र हल्का फुल्का होता था तो उनको कष्ट होता था, बहुत कठिन प्रश्न आता था तो होता था हाँ अब लिखने का अवसर आया। तो क्या हुआ, परीक्षा जो होती है वो भी व्यक्ति को चमत्कृत करती है या नहीं। जिस स्तर की योग्यता होगी, दैवी संपत्ति जीवन में प्रतिष्ठित होगी, उसी स्तर से आसुरी संपत्ति की अभिव्यक्ति होगी। तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि दुष्ट है। अरे तुम्हारी सज्जनता ही दुष्ट और दुष्टता का जीवन है। विचित्र वाक्य मैंने बोला, शायद जीवन में पहली बार बोला है। किसी व्यक्ति की सज्जनता ही दुष्ट और दुष्टता का जीवन है। पहली बार बोल रहा हूँ ये वाक्य, सरस्वती जी ने बुलवा दी यह वाणी। क्या, किसी व्यक्ति की सज्जनता ही दुष्ट और दुष्टता का जीवन है। लोग चौंक जाएंगे, बात सच्ची है। जिस स्तर की सज्जनता होगी, उस सज्जनता को प्रकट करने के लिए विपरीत परिस्थिति, दुर्जन और दुर्जनता की आवश्यकता है या नहीं। नहीं तो अपनी दृष्टि में भी वो सज्जनता कैसे प्रकट हो सकेगी। इसलिए सज्जन की सज्जनता ही दुष्ट और दुष्ट के जीवन में सन्निहित दुष्टता का जीवन है। लो विचित्र ही वाक्य हुआ। लोग कहेंगे कि कैसा वाक्य है, बड़ा विडब है, विकट है, सच्ची बात। इसलिए किसी को शत्रु नहीं मानना चाहिए। क्या क्या हुआ, प्रतिकूल परिस्थिति में ही दैवी संपत्ति की अभिव्यक्ति होती है। सज्जन जो होते हैं वही दुर्जनता और दुर्जन के उद्भावक होते हैं। सज्जन जो होते, सज्जन हैं तो दुर्जन जरूर होंगे, दुर्जनता जरूर होगी। क्यों, सज्जन की सज्जनता कितने स्तर की है, इसकी अभिव्यक्ति तभी होगी जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी। इसलिए सज्जन है तो दुर्जन को जन्म देंगे ही। सज्जन की सज्जनता ही दुर्जन और दुर्जन की दुर्जनता का हेतु है। विचित्र वाक्य हुआ या नहीं। इसलिए हम लोगों को कोई कष्ट नहीं होता। जितू पप्पू मनोज 1 लाख आ जाए तो भी कष्ट नहीं होगा। क्यों, वो हमारी क्या है, प्रतीक्षाया। सज्जन की सज्जनता ही दुर्जन और दुर्जनता का मूल कारण है। क्यों, मनोविज्ञान क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति में ही निष्ठा अभिव्यक्त होती है। इसलिए किसी को ये नहीं समझना चाहिए मेरे लिए दुष्ट है, दुश्मन है, कचुमर निकाल दूंगा, बिल्कुल नहीं। आप सज्जन हैं तो दुष्ट और दुष्टता के ही फैक्ट्री आप। विचित्र बात है या नहीं। मनोविज्ञान भी इससे, इन सब प्रकरणों को पढ़ने से मनोविज्ञान भी तीव्र होता है। अगर कोई सज्जन है तो दुष्ट, दुर्जन और दुर्जनता का जनक। अब लोग कहेंगे कि दिमाग ठीक है या नहीं, बोलने वाले का दिमाग बिल्कुल ठीक है। क्यों ऐसा कहा, मनोविज्ञान क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति में ही निष्ठा अभिव्यक्त होती है ना। आइए महाराज आइए, आदित्य जी नमस्कार। तो क्रोध करने का, गुस्सा करने का अवसर क्या होगा, क्या प्रतिकूल परिस्थिति में ही तो निष्ठा अभिव्यक्त होती है ना। मैं कितने पानी में हूँ, मेरी सज्जनता कहाँ तक है। अब जो हाथ जोड़ने वालों को भी गाली दे तो उसके तो क्या, फिर क्या कहना। दुष्ट जो होते हैं वो सज्जन की सज्जनता के अभिव्यंजक संस्थान है या नहीं। सज्जन है तो दुष्ट और दुष्टता का जनक वो है ही। लो, मेरी उपस्थिति ही दुष्ट और दुष्टों की दुष्टता का जीवन है। अब ऐसा ज्ञान बना रहे तो किसी के प्रति द्वेष होगा क्या। क्यों, मनोविज्ञान क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति में ही निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है। हिंसक होंगे ही तब तो मालूम पड़ेगा ना कि अंगुली माल डाकू होगा तब तो बुद्ध की अहिंसा प्रकट होगी या नहीं।
हिंसक होंगे। अहिंसक है कोई तो उसकी अहिंसा की प्रतिष्ठा कितने स्तर की है, इसका मापदंड क्या है? हिंसक प्रकट होगा ही। सत्यवादी कोई है तो मिथ्याभाषी से टकराव होगा ही। मिथ्या भाषण का अवसर आने पर भी मिथ्या भाषण नहीं करेगा, तब तो मालूम होगा ना कि सत्य की प्रतिष्ठा है। इसका मतलब इसलिए अगर समाज में सज्जन हैं तो उनकी सज्जनता दुर्जन को जन्म देगी ही। सज्जनों को न रहने दो। अगर समाज में दुर्जन हैं तो उनकी दुर्जनता सज्जनों को जन्म देगी ही। ये तो चलता रहेगा। दैवी संपत्ति आश्रित संपत्ति विपरीत ढंग से भी मैंने कहा या नहीं। कोई दुर्जन है तो उसकी दुर्जनता की अभिव्यक्ति किसके ऊपर होगी? उसकी दाल किस पे गलेगी? सज्जन पे। दुर्जन है तो दुर्जन महोदय आप मत समझिए कि सज्जन से पाला नहीं पड़ेगा। आपकी दुर्जनता सज्जन को प्रकट किए बिना नहीं रहेगी। आप सज्जन हैं तो यह मत मानिए कि दुर्जन से पाला नहीं पड़ेगा। आपकी सज्जनता दुर्जन को प्रकट किए बिना नहीं रहेगी। दुर्जन परोपकारी हुए या नहीं? दुर्जन की दुर्जनता ही सज्जनों की सज्जनता और सज्जनों की अभिव्यक्ति में हेतु है। लो आज का मनोविज्ञान विचित्र ही है। तो ये हुआ। तम शेन वेगम सतचंद्रवर्त। अच्छा 6 बजे गया। लो तम शेन वेगम सतचंद्रवर्तमभीश्चरन्तमच्छिद्रमुपारियुधो हरि कृत्वाट्टहासं स्वरमुत्स्वनोर्वणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः। ये युद्ध है। युद्ध में भगवान भी क्या करते हैं? लीला करते हैं। कल मैंने बताया था किसका युद्ध? मैना और बंदर का युद्ध। मैं लिखता रहता हूँ 2-4 अभी तो लिखता हूँ या क्या करता हूँ इस समय? हाँ लिखते भी हैं। अच्छा तो खिड़की खुली रहती है तो 2 मैना और बंदर का युद्ध में देख रहा था। तो मैना क्या करे, उससे मैंने युद्ध की शिक्षा ली। बंदरों से मैंने बहुत शिक्षा ली है। युद्ध की कला हमने बंदरों से सीखी है। युद्ध की कला मैना से कल सीखी। 2 मैना थे तो मैना को मालूम था कि वो उसमें गुण क्या है, दुर्बलता क्या है। बंदर में गुण क्या है, दुर्बलता क्या है। तो मैना क्या करती थी मालूम है? बंदर की खोपड़ी पे चोंच मार के भाग जाए। उसको मालूम था कि हाथ मुँह के पास आए नहीं कि कचूमर निकाल देगा बंदर। अब बंदर यूँ करे किसी तरह से ये मैना जो है मेरे मुख या हाथ के चपेट में आ जाए तो कचूमर निकाल दूँ। हम मैना को मालूम था कि मुख और हाथ से बच के बाहर करूँ तो क्या करेगा? चोंच मारे भाग जाए। अब बंदर यूँ करे, बंदर तो उड़ नहीं सकता है। फिर जब वो बंदर यूँ बैठे मैना फिर चोंच मार के भाग जाए। बंदर यूँ करे। बंदर का प्रयास था कि किसी तरह मेरे मुख के पास ही आ जाए या हाथ के पास आ जाए तो कचूमर निकाल दूँ। मैना जानती थी कि अगर मुख और हाथ का शिकार बनी तो मार ही देगा, काट के फेंक देगा। इसलिए युद्ध में क्या होता है, अपनी कमजोरी सामने वाले की कमजोरी, अपनी विशेषता सामने वाले की विशेषता का ज्ञान हो, उचित प्रयोग हो, तब क्या होगा? युद्ध होगा। यह हुआ ना युद्ध का स्वरूप। कल मैंने मैना से सिखाया। तम शेन वेगम। तो भगवान भी युद्ध करते हैं। तो कभी कभी युद्ध में जो है, जुआ में जैसे हानि है लाभ है, ऐसे युद्ध में भी कभी कभी जो सामने वाला योद्धा होता है अपना कोई शापित भक्त ही तो होता है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान पराजित हो जाएंगे। युद्ध में शक्ति को कहीं प्रकट करे, कहीं शक्ति को मंद रीति से प्रकट करे, सामने वाले का भी मनोबल बढ़ावे, अधिक समय तक युद्ध करने का तो भी मौका मिलता है। नहीं तो भगवान क्या अपनी जगह बैठकर संकल्प करें महाप्रलय कर दें।
लेकिन भगवान भी जब युद्ध के क्षेत्र में आते हैं तो एकाएक एक क्षण में मार नहीं डालते, वो सामने वाले को कभी कभी उसके मनोबल को उद्दीप्त करने के लिए दाव देते हैं। तो भगवान के हाथ से छिटक के निकल ही गया बंदा। इस समय बाज के समान वह यह हुआ। बहुत वेग पूर्वक उछल कूद मचाकर ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा। भगवान पे आक्रमण करने का मनोबल उसका उद्दीप्त हो गया, लेकिन अवसर नहीं मिला। तो भगवान ने बहुत उच्च स्वर से अट्टहास किया। अट्टहास इतने जोर से किया कि हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं। तो युद्ध में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन सब का भी उचित समय पर उपयोग होता है। युद्ध में फिर अट्टहास, ये भी पराक्रम का द्योतक है। कृत्वाट्टहासम करमूल स्वनोल्बणम निमीलिताक्षम जगृहे महाजवः। प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया। हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं, लो दाएं आंख से आंसू आने लगे। फिर भगवान ने क्या किया, बड़े बेग से झपट कर जो आंखें मिच गई उसकी, भगवान को अवसर मिल गया। उन्होंने उसको झपट कर अपने कब्जे में कर लिया, पकड़ लिया, जैसे सर्प चूहे को पकड़ ले ऐसे महाजवा, बिल्कुल द्रुत गति से। विश्वस्फुरंतम ग्रहणातुरम हरिर्व्यालो यथा खुम कुलिशाक्षतत्वचम द्वार्यूरज आपात्य ददार लीलया नखैर्यथारि गरुडो महाविषम। फिर क्या किया, भगवान ने उसे पकड़ लिया जैसे सर्प चूहे को पकड़ लेता है। ऑस्ट्रेलिया आदि में ऐसे चूहे होते जो सर्प को खा जाते हैं। इधर के सर्प चूहे को खा जाते हैं, इसलिए यह नहीं कह सकते कि सब जगह सर्प ही चूहे को खाता है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ चूहे सर्प को खा जाते हैं। ऐसे ही विचित्र बात है, इधर के सर्प चूहे को खा जाते हैं। सर्प जैसे चूहे को पकड़ लेता है। हिरण्यकशिपु के बल का यहाँ पर वर्णन करते हैं। जिसके शरीर पर, चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब भगवान के पंजे से निकलने के लिए आतुर हो गया, छटपटा रहा था। भगवान इतने जोर से पकड़ा कि उनके चंगुल से निकलकर भागने का उसको अवसर नहीं मिल रहा था। बढ़िया है 29वां। व्यालो यथा कुम कुलिशाक्ष तत्वचम द्वार्यूर आपात्य ददार लीलया नखैर्यथा हिम गारुरो महाविषम। भगवान ने क्या किया, चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, ऐसे हिरण्यकश्यप को पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था, जो भगवान के चंगुल से बचने के लिए सभा के दरवाजे पर ले जाकर वरदान की भी रक्षा करनी थी ना, ब्रह्मा जी ने दी। अपने जांघों पर गिरा दिया। खेल खेल में नखों से न अस्त्र है न शस्त्र, न अंदर न बाहर, न नीचे न ऊपर, वरदान जितने प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से, सबकी रक्षा करते हुए नखों से क्या किया, फाड़ डाला। जांघों पर लिटा करके नखों से खेल खेल में उसी प्रकार फाड़ दिया जैसे गरुड़ महाभीतर सर्प को चीर डालता। चलो हिरण्यकश्यप गया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
हर महादेव।